हाय, कैसे हो आप लोग। तो मैंने एक स्वेटर और एक टोपी तो ये तैयार कर लिया है। अब मैं इसके साथ की जुराबें बनाने जा रही हूँ। तो मैं आगे दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके के मैं जुराब बनाऊँगी। तो ये 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के लिए बन रहा है। तो इसमें मैंने 38 फंदे डाले हैं, 38 फंदे डाल रखे हैं। अब इनको मैं 2 सीधा 2 उल्टा बना दूँगी। पहले बॉर्डर बनाऊँगी इसका। काफ़ी देर तक मैं पहले बॉर्डर बना लूँगी इस तरीके से। तो 2 सीधा 2 उल्टा, ऐसे ही मैंने स्वेटर में बॉर्डर डाला है, ऐसी ही टोपी में डाला है। तो सॉक्स में भी मैं इसी तरीके का बॉर्डर डाल रही हूँ। तो 2 सीधा 2 उल्टा, इसको मैं पहले बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ बॉर्डर बनाने के बाद कि मुझे कैसे बनाना है और किस तरीके का बना रही हूँ मैं। तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी। तो मैं पहले थोड़ा बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी। तो मैंने इतना बना लिया, ये बॉर्डर बन गया। तो ये मेरी 22 लाइन हो गई हैं। अब मुझे क्या करना है, देखो ये उल्टी साइड है, इधर से उल्टा होगा, इधर सीधा होगा। तो अभी देखो क्या करना है, मेरे पास 38 फंदे हैं। तो 2 सीधा 2 उल्टा इसी तरीके से मैंने बना के ले जाना है। तो 6 फंदे हो गए, 8 फंदे हो गए, 10 फंदे हो गए, 12 फंदे हो गए, 14 फंदे हो गए, 15 और 1 16 फंदे हो गए। अब यहाँ पहले मैं गिन लेती हूँ फंदे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 16 फंदे इधर हो गए मेरे। अब जो ये 2 फंदे सीधे आ रहे हैं, ये मैंने सीधे बनाना है। ये 2 फंदे फिर अभी मेरे को उल्टे बनाने हैं। तो मैं एक साइड को 18 फंदे बनाऊंगी। तो ये मेरे 18 फंदे हो गए और 18 फंदे मैं इधर को छोड़ दूंगी। तो ये 2 फंदे मैंने सीधे बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं मार्कर लगा लेती हूँ, इसको खोल देती हूँ पहले। तो यहाँ पे मुझे फंदे बढ़ाने हैं, तो यहाँ पे मैंने मार्कर लगा लिया। अब इधर से पीछे साइड से तो ये मेरे 2 फंदे सीधे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं मार्कर लगा लूँगी, क्योंकि इन 2 फंदों के बीच में मुझे फंदे बढ़ाने हैं। तो अभी मैं फिर 18 फंदे अपने पहले बना लेती हूँ, 2 सीधा 2 उल्टा। तो 18 फंदे मेरे इस साइड को हो गए, 18 फंदे मेरे इस साइड को हो गए। बीच में मेरे पास 2 फंदे बचे हैं। तो सीधी साइड से भी फिर मैंने अपने 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बना के ही ले जाने हैं, जहाँ तक मैंने मार्कर लगा रखा है। अब इस तरीके से देखो, वहाँ से फंदा किस तरीके से हम बढ़ाएंगे वो मैं पहले आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मेरे 18 फंदे हो गए। अब यहाँ पे मैंने मार्कर लगा रखा है। तो यहाँ पे मैं पहले मार्कर को हटा लेती हूँ और यहाँ पे मैं एक फंदा बढ़ा दूँगी। एक फंदा मैंने बढ़ा दिया। अब ये 2 फंदे मैं सीधा बनाऊँगी। अब ये सीधा बना लिए, फिर मैं इधर वाले मार्कर को भी हटा रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने एक फंदा बढ़ा लिया। तो आप लगाना चाहो तो यहाँ पे मार्कर भी लगा सकते हो, नहीं तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी शायद अभी। तो मैं आपको दिखाने के लिए लगा देती हूँ मार्कर, क्योंकि मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखो, ये जहाँ से मैंने फंदा बढ़ाया यहाँ पे मैंने मार्कर लगा लिया और यहाँ पे भी मैंने अभी एक बारी और मार्कर लगा लिया। तो यहाँ पे अब बीच में मेरे 4 फंदे हो गए। तो ये है बेबी वूल है, ये ब्राइलोन है। तो आपके पास अगर मोटी ऊन है, आप मोटी ऊन से बना रहे हो, तो आप 36 फंदे डाल के भी बना सकते हो 1 साल के बच्चे के लिए, और 38 भी डाल सकते हो। तो 36 डालोगे तो आपके 16 फंदे आ जाएंगे और 4 फंदे आएंगे बीच में, जहाँ पे मेरे 2 फंदे आए हैं तो आपके 4 फंदे आएंगे वहाँ पे। तो मैंने 38 डाले हैं। तो मेरे 18 फंदे मैंने साइडों में ले लिए और 2 फंदे मैंने बीच में ले लिए। अभी ये देखो, जो जैसा बन रहा है मेरे को वैसे ही बनाना है। अब मेरा ये उल्टी साइड है, तो यहाँ तो मुझे फंदा बढ़ाना नहीं है, तो मुझे ये बुनने हैं। तो अभी मैंने देखो ये बना लिए
और ये मार्कर हटा रही हूँ। अब मुझे दोनों तरफ से सीधा ही बनाना है इसमें, ताकि मेरे उल्टा ही आए। तो ये अब मेरे पास 4 फंदे हो गए। ये बड़ा हुआ फंदा हो गया, और ये 2 फंदे हमारे साथ पास पहले से थे, और ये बड़ा हुआ फंदा है। लेकिन जब हमने अगली बार फंदा बढ़ाना है तो मैं आगे साइड दिखाऊंगी कि कैसे बढ़ाना है। तो मार्कर की अभी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे पता चल जाएगा हमें कि किस तरीके से बनाना है। तो उल्टी साइड से तो मैंने बुन लिए फंदे, सीधी साइड से मैं फंदा बढ़ाऊंगी। तो आप अपने बच्चे के हिसाब से बनाओगे तो आपको कितने फंदे चाहिए। तो मुझे, मेरी पतली ऊन है तो कम से कम मुझे 56 फंदे तक मैं बनाऊंगी इसे। जब तक मेरे 56 फंदे ना हो तब तक मैं इनको बढ़ाती रहूँगी। उसके बाद फिर मैं आगे बताऊँगी, लेकिन पहले मैं ये इतना फंदा कर लूँ। तो बुन के मैं पहले पूरा कर लूँ वहाँ तक। ये मैं सीधी साइड से आ गई। फिर अब यहाँ पे मैंने जो फंदे बढ़ाए थे, तो यहाँ बीच में फंदे बढ़े हैं मेरे। तो ये मेरे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 फंदे तो हमने ऐसे ही बनाने हैं। ये मेरी सीधी साइड है। अब जो फंदा हमने बढ़ाया था, 2 फंदों से पहले बढ़ाया था, अब उसको हम पहले बुन लेंगे। अब फिर हमें यहाँ पे फंदा डाल देना है। एक फंदा मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, फिर मैं 2 फंदे सीधे बना दूँगी। फिर हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ा देंगे। एक फंदा हमारा इस साइड के लिए बढ़ रहा है, एक फंदा हमारा इस साइड के लिए बढ़ रहा है। तो अब इसी तरीके से हमारे जो भी फंदे बढ़ेंगे वो हम पहले बुन देंगे, और इन 2 फंदों के अगल बगल में ही हमें फंदा बढ़ाना है। तो इस तरीके से ये फंदा बढ़ गया देखो। अब ये हम अपना 2 सीधे बना लेते हैं, और बाकी अपना 2 सीधा 2 उल्टा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई में हमने यहाँ पे पीछे से सीधा बुन के लाना, आगे से भी सीधा बन रहा है। जहाँ पे हमारे फंदे बढ़ रहे हैं, तो आप अपने बच्चे के हिसाब से फंदे बढ़ाना कि आपको कितने रखने हैं। तो आप 40 फंदों से भी शुरू कर सकते हो, जितना भी आपको चाहिए होगा। पैर का हिसाब होता है। तो ये 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के लिए ही बन रहा है ये, तो ये काफ़ी रहेगा उसके लिए। वैसे ये पतली ऊन है, मोटी ऊन होती तो मैं भी 2 फंदे और कम करती। अब यहाँ पे देखो, ये आगे से हमारे सीधे जा रहे हैं, तो पीछे से हमारे ये उल्टे जा रहे हैं। अब हमने ये फंदे जो भी हमारे बड़े हुए फंदे हैं, तो देखो 1 2 फंदे हमारे बढ़ गए थे, खुल गया, और 2 फंदे हमारे बीच में एक्स्ट्रा थे, तो 4 फंदे हो गए। और 2 फंदे भी और हमारे यहाँ जो बढ़ गए थे, ये उल्टी साइड से ये 6 फंदे हम बना रहे हैं। बस इसका ध्यान रखना है, ये आगे से हमारा सीधा जा रहा है तो पीछे से हमारा ये उल्टा जाएगा, क्योंकि ये हमारे 18 फंदों के साथ का है। तो इस तरीके से ये जुराब बनेगा। फिर आ गई मैं यहाँ पे, तो जहाँ मेरे फंदे बढ़े थे, तो 2 तो मेरे पास पहले से थे, तो 4 फंदे हमारे बढ़ गए। 2 इधर को बढ़े, 2 इधर को। तो अभी मुझे क्या करना है, देखो 1 2 फंदे मैंने बना लिए सीधे, फिर मुझे फंदा बढ़ाना है। तो ऐसे करके फिर मेरा अगली बार में 3 फंदे बढ़ जाएंगे, फिर 4 बढ़ जाएंगे, फिर 5 बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से हमारे ये फंदे बढ़ते जाएंगे। फिर 2 फंदे मैं सीधा बना लूँगी, फिर मैं यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा दूँगी। ये फंदा बढ़ा दिया, और ये 2 फंदे मैं सीधे बना लेती हूँ। ये देखो इस तरीके से आएगा ये। अब ये 2 फंदे तो सीधा हैं ही मेरे, बाकी मैं ऐसे ही बनाऊँगी। उल्टी साइड से मैं ये बीच के जितने भी फंदे मेरे बढ़ रहे हैं, और 2 पहले एक्स्ट्रा जो हैं, वो सब मैं पीछे से सीधा बनाऊंगी, आगे से भी सीधा बनाऊंगी। तो दोनों तरफ से उल्टी उल्टी गार्डर आ जाएगी। अब यहाँ पे मेरे 3 फंदे बढ़ गए। अब ये चौथा फंदा बढ़ रहा है। ये चौथा फंदा मैंने बढ़ा दिया, फिर मैं 2 फंदे सीधे बनाऊँगी, फिर मैं एक फंदा और बढ़ा दूँगी। तो इसी तरीके से हमने ये फंदे बढ़ाने हैं। जब तक मेरे 56 फंदे नहीं होते हैं तब तक मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। और आप अपने हिसाब से बनाना कि आपको कितने चाहिए। अगर आपकी मोटी ऊन है तो आप 50 फंदे तक भी कर सकते हो, 52 फंदे तक भी कर सकते हो। तो मेरी थोड़ी पतली ऊन है, ये ब्राइल ऊन है, ये बेबी ऊल है, और बन भी बेबी के लिए रहा, तो इसलिए थोड़ा सा मैं खुला सा बना रही हूँ, थोड़ा बड़ा सा बना रही हूँ कि टाइट ना हो पैर में। तो इस तरीके से पहले मैं ये बना लेती हूँ 56 फंदों तक, फिर मैं आगे दिखाती हूँ।
तो मेरा यह 56 फंदे पूरे हो गए। यहाँ से मेरे फंदे बड़े थे, ये देखो, यहाँ से ये 2 फंदों के ही अगल बगल से फंदे बढ़ाए मैंने। जो फंदे मेरे 2 नीचे थे उन्हीं के, उसी के दोनों फंदों के साइड से ही फंदे बढ़े हैं। देखो ये इस तरीके से दिख रहे हैं ये, और बाकी जो बड़े हुए फंदे वो इधर इधर हैं। तो ये मेरे 56 फंदे हो गए। अब मैंने क्या करना है, कम से कम मुझे 14 सिलाई इस तरीके से 7-7 गांठें आनी चाहिए दोनों तरफ। तो दोनों तरफ से मैं सीधा सीधा बना दूंगी। अब कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी, अब कोई फंदा बढ़ेगा नहीं और उल्टा सीधा कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ सीधा सीधा बनेगा। दोनों तरफ से उल्टी उल्टी गांठ आ जाएगी। तो इस तरीके से ये बना लूँगी सारा। पूरे फंदे सीधे बनेंगे। ये पीछे साइड से भी सीधा बनेगा, आगे साइड से भी सीधा बनेगा। अब दूसरी साइड आ गई मैं, उल्टी साइड, इधर से भी सीधा बनेगा। तो जब मेरी दोनों तरफ 7-7 गांठें हो जाएंगी उसके बाद मैं फंदा घटाऊंगी। लेकिन उससे एक सिलाई पहले मैं कैसे बनाऊंगी वो मैं बाद में बताऊंगी। अब जब मेरे ये 7-7 गांठें हो जाएं पहले, तो मुझे इतना बड़ा चाहिए होगा, 7 गांठें कम से कम। आपकी मोटी ऊन है तो आप 6-6 लाइन तक भी बना सकते हो, 12 सिलाई तक। तो मैं 14 सिलाई बनाऊंगी क्योंकि मेरी पतली ऊन है, तो थोड़ा पैर का साइज छोटा ना हो जाए फिर। तो इसलिए मैं 7-7 गांठ बनाऊंगी। तो ये पतली ऊन का क्या होता है, थोड़ा सा ज़रा कम होता है चौड़ाई में। इस तरीके से ये उल्टी गांठें दोनों तरफ आ जाएगी। अभी 2 सिलाई बना ली मैंने, तो दोनों में एक एक गांठ आ गई। तो 7-7 गांठें मेरी जब तक नहीं होगी तब तक मैं ऐसे ही बना लेती हूँ पहले, फिर आगे दिखाती हूँ। तो मेरी 7 लाइन हो गई हैं। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 लाइन इधर हो गई, 7 ही लाइन इधर हो गई। अब मुझे करना क्या है, देखो ये मेरी सीधी साइड है, तो सीधी साइड से मैं पहले 3 फंदों का एक फंदा कर दूंगी यहाँ सबसे पहले किनारे में। ठीक है, 3 फंदों का एक फंदा कर दिया। अब मेरे पास 56 फंदे हैं, तो मैं यहाँ पे 4 फंदे बीच में एक करूँगी, 4 फंदों का एक करूँगी और 3 फंदों का एक करूँगी इधर। तो मैं फंदे गिन के फिर बताती हूँ आपको कि कितने कितने फंदे रखने हैं मुझे। तो 26 फंदे मैं पहले इधर बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 का एक करा था, तो 2 मेरे घट गए और ये तीसरा हो गया, 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 फंदे मेरे इधर हो गए। और 26 फंदे मैं इधर रखूँगी और 4 फंदे मेरे बीच में एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो मेरे पास 56 फंदे हैं। तो 26 से 26 मेरे 52 फंदे हो गए। और 4 फंदों का मैं क्या करूँगी, देखो ये मैं पहले 3 फंदे मैंने उतार दिए, एक फंदा मैंने बना दिया। अब इन 3 फंदों को मैं इस जो फंदा बुना उसके ऊपर से गिरा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 फंदों का 4 फंदों का एक फंदा बना दिया, 3 फंदे घट गए, एक फंदा रह गया। अब फिर मैं अपने 26 फंदे बनाऊँगी। अभी मेरी लास्ट सिलाई है क्योंकि उल्टी साइड से मैं सारे फंदे बंद कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पे मैं 3 फंदों का एक फंदा कर दूँगी। 3 फंदों का एक फंदा कर दिया, 3 फंदों का एक फंदा मैंने इस साइड करा था और 4 फंदों का एक फंदा यहाँ पे करा था और 3 फंदों का एक फंदा इधर कर दिया। अब मैं सारे फंदे घटा दूँगी। तो देखो किस तरीके से धागा पीछे कर लिया मैंने। अब पहले मैं यहाँ पे 2 का 1 बना दूँगी, 2 का 1 बना दिया। अब मैं एक एक करके हल्के हाथ से बुन के
और बंद करते हुए ले जाऊंगी बीच की घटाई तक ले जाऊंगी। पहले जहाँ मैंने 4 फंदों का एक फंदा बनाया था तो वहाँ तक ले जाती हूँ पहले। मेरी जूती तैयार हो गई है। देखो बच्चे की एकदम से 1 घंटे के अंदर जूतियाँ तैयार हो जाती हैं। और ऊन तो इसमें क्या बहुत ही कम लगी होगी। 50 ग्राम में टोपी बनी तो ये ऐसी ही बनी होगी, 40-45 ग्राम में ही होगी। जब तोल के पता चलेगा, जब मैं तोलूँगी तब पता चलेगा कि कितने ग्राम में बनी है। तो मेरा पूरा सेट बन गया। अब मेरा स्वेटर, टोपी, जुराब तीनों मैंने बना लिए। पैजामा इसमें बनाना नहीं था। तो इस तरीके से ये स्वेटर तैयार हो जाता है। बहुत जल्दी, बहुत आसान है बनाना, क्योंकि स्वेटर में डिजाइन तो कुछ ज़्यादा डाला नहीं है, और ना ही टोपी में डाला, ना ही सॉक्स में डाला है। तो इस तरीके से बहुत आसान है ये। ऐसे प्रिंटेड ऊन से बिना डिजाइन का भी स्वेटर बहुत अच्छा लगता है। अब मेरी घटाई तक आ गया तो यहाँ पे मैं फंदा घटाऊंगी पहले। अब यहाँ पे मैं पहले ये फंदा मैंने घटाया था। ये 4 फंदों का एक फंदा करा था ये वाला। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, देखो 2 फंदे मैंने इस सिलाई में ले ले, फिर मैंने इस सिलाई में लेके 3 फंदों का एक फंदा कर दिया, फिर 3 फंदों का एक फंदा कर दिया, फिर मैंने ये वाला फंदा इसके ऊपर गिरा दिया। तो ऐसे मेरे ये, फिर लास्ट में, फिर मैं आखिरी में भी मैं 2 का 1 करूँगी। तो फिर देखना उसको जब सिलाई होती है तो उसकी गेटअप बहुत अच्छी सी आएगी। बच्चा जब पहनेगा तो बिल्कुल पैर के हिसाब से, पैर जैसे पैर है इसी तरीके से जुराब दिखेगा। उसमें एड़ी भी आ जाएगी, क्योंकि नहीं तो अगर हम सीधा घटाते हैं तो एड़ी से निकलना शुरू हो जाता है जुराब। तो इसमें कुछ अलग ही आएगा। तो इस तरीके से पहले ये फंदे बंद कर दूँ, फिर दिखाऊंगी, फिर सिल के दिखाऊंगी। इसमें एक डोरी डाल दूंगी, एक सॉक्स और बना के, और फिर मैं अपलोड कर दूंगी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन भी दबा देना। ऐसे नए नए डिज़ाइन आप लोगों को फिर मिल जाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो इस तरीके से जुराब तैयार हो गई है। बहुत आसान है, ज़्यादा काम नहीं है जुराब में। बस ये है कि थोड़ा लूज हाथ से घटाना है ये। अब इस तरीके से मैं ये घटा के ले आई हूँ। अब लास्ट में मेरे 2 फंदे बचे हैं, तो पहले मैं इन 2 का 1 कर दूँगी इस तरीके से, और फिर इस फंदे को गिरा दूँगी और यहाँ पे धागा कट कर दूँगी मैं। तो देखो बिल्कुल पैर का ही ऐसा लग रहा है जैसे पैर ही होगा। तो ये मेरी सीधी साइड है ये। अब देखो कितना अच्छा सा लग रहा है। अब एक डोरी डाल दूँगी यहाँ बीच में, क्रोशे से खींच लूँगी, बटके डाल दूँगी, जो बटके बनती है। अब आपको देखो जुराब को यहाँ से सिल लोगे आप, और यहाँ तला सिल जाएगा ये इसका। तो ये बड़ा ही क्यूट जूता लगेगा। तो पहले मैं सिल लेती हूँ इसे, फिर मैं दिखाती हूँ आगे कि किस तरीके का लग रहा है, कैसी डोरी डलेगी इसमें। तो देखो इस तरीके का ये जूता बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है ये। 1 साल का क्या 2 साल का बच्चा भी आराम से पहन लेगा। तो ये लूज हाथ से घटाएं। तो अब इसकी सिलाई कर लेती हूँ पहले उल्टी साइड से, फिर दिखाती हूँ आगे। अब यहाँ से मैं सिल के ले आई हूँ यहाँ पे, और इसका बिल्कुल जहाँ हमने फंदे घटाए बीचों बीच में, इसका सेंटर यहाँ पे होना चाहिए, तो बराबर पे आएगा ये। तो इस तरीके से इसको मैंने हल्के हाथ से ही सिलना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। इस तरीके से ये बिल्कुल किनारी उठानी है इसकी। अब मेरे पास जो ये धागा बचा हुआ है इसको मैं साथ साथ ले लूँगी थोड़ा, ताकि खुले ना आगे। बस इसकी किनारी उठानी है। जो फंदे हमने बंद करे हैं, तो ये ऐसे करके देखो, ये जो फंदे बंद कर रखे हैं, तो एक किनारी इसकी और एक इधर वाले की लेनी है। तो इससे सिलाई थोड़ा बच्चे को चुभे ना, इसलिए करते हैं ऐसी सिलाई कि बच्चे जब चलेगा तो सिलाई चुभती है, नहीं तो पैर में। तो यहाँ तक आ गई मैं, देखो। अब यहाँ से मैं
थोड़ा सा धागा इस साइड को ले लूँगी ताकि ये पक्का हो जाए। ज़्यादा गांठ तो मैंने इसमें लगानी नहीं है क्योंकि बच्चे को चुभेगी गांठें। तो इस तरीके से मैं थोड़ा वापस ले आई और ऐसे ही मैं धागे को छोड़ दूँगी। ऐसे ही यहीं पे कट कर दूँगी धागा और इसको भी कट कर दूँगी। तो जुराब मेरा तैयार हो गया। देखो ये आगे साइड है। अब हम यहाँ डोरी डाल देंगे एक, और देखो कितना सुंदर सा लग रहा है। अब इसको ये जो बड़ा है ये, तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हो, ऐसे फोल्ड करके भी पहना सकते हो। और लंबा रखना है जुराब तो लंबा भी रख सकते हो। ये पीछे का हिस्सा आएगा एड़ी का और ये आएगा आगे पंजे का हिस्सा। तो देखो कितने प्यारा सा लग रहा है। अब मैं एक और बना लेती हूँ पहले, फिर दोनों में डोरी डाल के फिर दिखाती हूँ कि किस तरीके का दिख रहा है। तो मैं एक और बना लेती हूँ पहले। तो मैंने दोनों जुराब बना लिए हैं और इसमें मैंने डोरी भी डाल ली है। अब मैं इसमें देखो क्रोशा लेके गई हूँ ऐसे, और डोरी बना रखी है मैंने दूसरे की भी। अब इसको यहाँ पे ये मेरा आगे साइड है, देखो क्रोशा से तो डोरी बना रखी है मैंने, ये हाथ से बट के बनाई है। तो इस तरीके से मैं डोरी खींच ली मैंने इधर को। फिर यहाँ से फिर क्रोशा लेके जाऊंगी इसके बराबर पे से, इस तरीके से। जो ये मैंने दो सीधे बना रखे हैं इनके अंदर से निकाल के ऐसे खींच लूँगी आगे, और ये डोरी बन गई है। अब ये डोरी डाल दी है। अब आप सॉक्स को देखो काफ़ी बड़ा है वैसे, तो इस तरीके से बांध के यहाँ पे और अपना गांठ लगा लो, चाहे ऐसी छोड़ दो, जैसे भी करना होगा। और इसको आप फोल्ड कर सकते हो इस तरीके से। ये जूते का पता चल जाता है डोरी डाल के कि ये आगे साइड है, ये पीछे साइड है, ये एड़ी का साइड है और ये आगे साइड है। तो थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, थैंक यू। तो पूरा स्वेटर मेरा 250 ग्राम में बन गया, 250 ग्राम में बन गया। और ये बन गई मेरी जुराब, मेरी 30 ग्राम में बन गई है, 50 ग्राम में मेरी टोपी बन गई है और 170 ग्राम में मेरा स्वेटर बन गया। तो मेरा पूरा सेट बन गया ये। तो पूरा सेट ये मेरा तैयार हो चुका है।